हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो चेक होती हैं। तो देखो बेटा, क्या होता है जब टीचर्स जाते हैं आपके शीट्स को चेक करने, तो उनको एक आंसर की प्रोवाइड की जाती है। आंसर की में क्या होता है बेटा, हर एक स्टेप्स के मार्क्स लिखे होते हैं कि इस स्टेप के इतने मार्क्स देने हैं, इस स्टेप के इतने मार्क्स देने हैं। तो स्टेप वाइज आपकी क्या होती है बेटा, चेकिंग होती है। तो कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा पूरा क्वेश्चन सही है लेकिन एंड में गलत हो गया, क्या उसके मार्क्स हमें मिलेंगे? बेटा बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज आपकी जो मार्किंग होगी, ऊपर का जो स्टेप के जितने नंबर होंगे वो आपको दिए जाते हैं, पूरे दिए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से बच्चों के आंसर गलत आते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। नीचे का जो आपका आंसर गलत है उसके आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, बाकी आपको पूरे स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि किस तरीके से आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं बेटा आप, कि जो अब जब शीट आपकी चेक हो जाती है तो वो एक टीचर से क्या होता है, फिर उसे सेकंड टीचर चेक करता है। सेकंड टीचर जब उसे चेक करता है तो बेटा वो इस चीज का ध्यान देता है कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं किया जो पहले वाले टीचर से मिस हो गया हो। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है एक दो बार, कि कभी कभी क्या होता है ना बेटा, बच्चे जो होते हैं वो आंसर जो पेज होता है ना उसको खाली छोड़ देते हैं, उसके पीछे लिख देते हैं आंसर को। ठीक है, तो बच्चों से भी गलती से हो जाता है ऐसा। तो उस केस में क्या होता है, टीचर से हमसे भी क्या होता है, वो क्वेश्चन जो होता है मिस हो जाता है। तो बेटा ऐसे मत करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती क्यों करते हैं, क्योंकि वो किसी आंसर की जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, उन्हें आंसर आ नहीं रहा होता, उसकी जगह छोड़ देते हैं, फिर उसके पीछे लिख देते हैं। तो प्लीज अगर आपको ऐसा करना है तो आप उस पर लाइन खींच के आ जाया करो। अगर आपने वहां पे खाली छोड़ना है तो लाइन खींच के आ जाया करो, जिससे टीचर से मिस ना हो। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। अब जब उसको सेकंड टीचर जब चेक करता है तो वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि कोई टीचर मतलब जो फर्स्ट टीचर से कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ। सेकंड चीज वो ये ध्यान रखता है कि जो टोटलिंग की है टीचर ने, जैसे मार्क्स को कैलकुलेट करके आपको दिए जाते हैं, तो क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो ये जो ये दो चीजें होती हैं उनको वो ध्यान रखता है। तीसरा वो ध्यान रखेगा कि क्या स्टेप वाइज मार्किंग हुई है या नहीं। ठीक है, स्टेप वाइज आपको नंबर मिले या नहीं, कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जिसमें टीचर ने मिस कर दिया और आपको नंबर ना दिया हो। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखा जाता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सेकंड टीचर ये ध्यान देता है। उसके बाद बेटा जब सेकंड टीचर चेक करता है तो ये जाती है थर्ड टीचर के पास। जो सीनियर टीचर होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो उसको दोबारा से सारी चीजें जो सेकंड टीचर देखता है वही जो चीजें हैं वो दोबारा से थर्ड टीचर देखता है, उसके बाद आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो चेक होता है और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन जो है गलत आ जाता है, तो क्या उसमें हमें मार्क्स दिए जाएंगे? बेटा बिल्कुल दिए जाएंगे। जो भी अगर आपका पेपर है, मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में 26 क्वेश्चन गलत है, तो उसके आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। मान लो वो 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन एक एक कंडीशन है कि आपने उस पेपर में जो क्वेश्चन है वो उसको अटेम्प्ट किया या नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे बेटा तो आपको जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इवन आपको वो जो क्वेश्चन है वो आता हो तब भी नहीं मिलेगा। इस वजह से बेटा आपको हर एक टीचर क्या बोलता है हमेशा एग्जाम में जाने से पहले, कि बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको करना और कोई क्वेश्चन को मिस मत करना, कोई क्वेश्चन को छोड़ना मत। वो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, तो अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा कभी कभी तो बच्चे ऐसा करते हैं कि उसमें खुद भी लिखाते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें लिख देंगे कि भाई रॉन्ग क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार मैंने पेपर चेक कर रहा था तो वहां पर एक बच्चे ने लिखा था रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया, तो इससे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे। टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है, मतलब बच्चा ये भी जज कर सकता है कि क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर भी लिखाओगे, जैसे 26 क्वेश्चन गलत था तो आप 26 भी लिखाओगे तो उसमें भी आपको 5 के 5 पूरे मिलेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो जीरो है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इस वजह से मैं भी आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, ठीक है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आओ। तीसरी चीज आती है, बच्चे कहते हैं कि सर कभी कभी क्या होता है, पेपर टफ आ जाता है तो उसमें हमें मार्क्स कैसे मिलते हैं? बेटा कभी कभी देखो, नाइन्थ और सॉरी 10th की बात करते हैं, तो 10th क्लास में क्या होता है, पेपर टफ आना मतलब बहुत रेयर चांस होता है। लेकिन ऐसा होता है 12th क्लास में, ऐसा होता है 12th क्लास में नॉर्मली फिजिक्स का पेपर हर साल का ऐसा ही होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है वहां पर क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चंस मतलब टफ होते हैं।
या मान लो पेपर ही टफ है, तो उन केसेस में क्या होता है, बच्चे उसमें भी क्या होता है, काफी बच्चे 90 करते हैं, तो बेटा उन केसेस में क्या होता है, जो चेकिंग होती है वो लीनियंट की जाती है। तो लीनियंट चेकिंग से क्या होता है, बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, लीनियंट चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है तो आपके बढ़ा के नंबर दे दिए। ठीक है, उस केस में ध्यान रखा जाता है जो बच्चे फेल हो रहे हो, ठीक है, जैसे 2-3 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो उनको आगे पास कर दिया जाता है। ठीक है, बच्चों की लीनियंट चेकिंग मीन्स नंबर अच्छे दिए जाते हैं उनको। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, कभी कभी बच्चों को क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। बेटा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सबसे पहले पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट करो। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे बेटा, तो टीचर अगर आपको पास भी करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा, उसको मिलना तो चाहिए कि कोई क्वेश्चन कि भाई इसमें मैं इसका आधे का 1 नंबर कर दूं, अगर इसमें इसको 1 नंबर मिला तो उसमें 2 नंबर कर दूं। तो बेटा वो चीज टीचर तभी कर पाएगा जब आप पेपर में क्वेश्चंस में कुछ भी लिख के आओ, थोड़ा बहुत तो लिखो। बेटा छोड़ने से तो बढ़िया ही है। ठीक है, बोला जाता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वही चीज है यहाँ पर, कुछ तो लिख के आओ तभी आप पास हो पाओगे। ठीक है, तो ये थी बात बेटा कि किस तरीके से पेपर चेक होता है, और आपको जब पेपर देना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया। साथ ही साथ बेटा कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। मैं हूं बेटा एक अनअकैडमी एजुकेटर। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा 9th-10th फाउंडेशन एनटीएससी में, मैं आपको 9th-10th का पूरा सिलेबस कराऊंगा साइंस का। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो लाइव क्लास में, ठीक है, तो वहां पर आकर बेटा आप मेरे साथ पूरा कोर्स कर सकते हो, मैं लाइव वहां पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो बेटा नीचे मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। ठीक है, तो जो भी बच्चा अनअकैडमी का मतलब 9th-10th में है या 8th में भी है, वो 9th-10th का पढ़ना चाहता है, तो या फिर 9th-10th प्लस एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं आपके, ठीक है, जैसे एनटीएससी हो गया, ठीक है, ओलंपियाड हो गया, तो कुछ ऐसे एग्जाम है बेटा। ठीक है, तो उनकी भी प्रिपरेशन वहां पे कराई जाती है। मतलब आप एक सब्सक्रिप्शन में अपना 9th-10th सिलेबस, एनटीएससी, एनएससीजीएस, ठीक है, आईआईटी या नीट की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके भी बेसिक्स आपको अभी से कराए जाएंगे। उसमें आपको 11th-12th का जो बेसिक होता है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट है बेटा हमारी आप जो कैटेगरी से जुड़ने का फाउंडेशन एनटीएससी में। ठीक है, तो जो भी बच्चा बेटा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल रहा हूँ 9716791004, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप बेटा उसको ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी दोस्त हैं बेटा उन सभी को क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ टॉपिक्स, कुछ पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय।